पैर हटा दूंगा पूरा। गांव वालों का डर भी कम हो चुका था। हांगर की तरह जीने वालों को छोटी छोटी मछलियां पकड़ना देवरा कहीं आए आए देवरा था ही लिखा पैर का बुट्ठा पैर का बुट्ठा नहीं दिखाई दे रहा। देवरा था ही लिखा। समंदर किनारे बहकर पहुंचे उन आत्मरे लोगों को देखकर पर्वत का दिल बैठ गया। फिर से गांव वाले समुद्र पर उतरे, इस बार लूटने के लिए नहीं बल्कि मछली पकड़कर अपना जीवन चलाने के लिए। उधर देवरा की घर की औरतें आंखें बिछाए उसके लौटने की राह देख रही थी। देवरा को कैसे भी वापस लाने के लिए भैरा ने शस्त्र पूजा के खेलों को खून का खेल बनाकर देवरा के कुछ लोगों को मार दिया और कुछ को जीने लायक नहीं छोड़ा। उस साल से शस्त्र पूजा में होने वाले खेलों को रोक दिया गया, लेकिन देवरा पर्वत पर नहीं लौटा। देवरा और उसके डर को नई पीढ़ी के मन से मिटाने के लिए बैरा ने कुछ लड़कों को अपनाकर अपनी छाया में ले लिया और उनकी एक निडर सेना बनाने में जुट गया। बैरा 12 बरस बीत गए और बैरा की इस खूंखार युवा सेना का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देवरा का अंत। नीचे गिरने वाली इसके खून के हर बूंद में देवरा ही दिख रहा था, रात दिन जैसे तुमने सिखाया था भैरा। चले पैर दबाओ भी नहीं होता भाई। मैदान में उतरो, लाइट का दुश्मन के चेहरे में देवरा दिखना चाहिए, उसी का खून बहना चाहिए। कितनी बार समझाऊं, लेकिन वो नीचे गिर गया तो भाई जैसा साथ में पला है बहरा। तेरे साथ सिर्फ पला है ये, मैंने तो पाला है इसको। पूर्वी गांव के मुखिया कुंजरा का नौजवान बेटा समरा अपने पिता के हत्यारे देवरा की राह तक रहा था। वो रोज देवरा के घर जाता उसकी मां को देखने। उसे पता था जिस दिन उसकी चिता जलेगी आग देने देवरा जरूर आएगा और उस दिन समरा अपने बदले की आग बुझाता। क्या रे समरा, इस महीने अपना पैसे लेने क्यों नहीं आया? उस देवरा के घर जाना कब बंद करेगा बता? जब तुम हमें समंदर पे भेजोगे तभी, देवरा को जान से मारने के लिए। देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। वो एक लौंडा है, वो एक लौंडा है।
पर्वत से वापस आ रहे थे और वहाँ हांगर ने हमला कर दिया। वो तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, पर वरा समंदर में कूद गया और उसे मार दिया। फिर बांध के खुद खींचते हुए ले आया। देवरा की तरह वरा ने भी उस हांगर मछली को अपने हाथों से मार डाला। ऐसा क्या देख रहे हो तुम सब कि वरा ने ये चमत्कार कैसे किया? समंदर में जब मैं कूद गया तब हंगर के सिवा और कुछ नहीं दिखा। वैसे पैर बढ़ाई, उसके मुंह में हाथ डाला, दांत तोड़ दी, हड्डी पसली एक कर दी। इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया। यकीन नहीं आ रहा? तुम लोग को क्या लगता है कि ये पहले से ही मरा हुआ था और मैं अपनी नाव पर बांध के इसे ले आया? चाहे मानो या ना मानो, मुझे क्या? इसने तो अपने आप ही सब सच उगल दिया। सोचा देवरा का बेटा वीर निकलेगा, ये वरा तो बिल्कुल बेकार निकला। किसी ने पूछा था क्या? ऐसे देख रहे थे मुझे कि मैं मार ही नहीं सकता। सच है, क्योंकि तू सच में उसे मार नहीं सकता। और इतना महान बनने की ऐसी भी क्या जल्दी थी तुझे कि सबको सच सच बता दिया? अब चल। ए वरा, तेरे घर वाले मोती समंदर की ओर गए हैं। वहाँ देवड़ा का कुछ सामान किसी ने देखा है, उसी की पूछताछ कर रहे हैं। हाँ? सुना है कल रात में देवरा को पर्वत पे तुमने कहीं देखा है? सच में देखा क्या? मैं सवेरे पर्वत पे जंगल से लकड़ी लेने गया था। वहाँ एक जगह जली हुई लकड़ी और हांडी मिली। रात को देवरा आया होगा वहीं। और क्या देखा तुमने? सच सच बता, वो देवरा ही था ना? और कुछ नहीं, बस पाँव की निशानी थे। इतनी रात को तो उस जंगल में कोई बहादुर ही जा सकता है। तो मुझे लगा कि देवरा के सिवा तो कोई और है। सब घर चलो, मैंने कहा घर चलो। भाई कान में फूट भरा कर। चलो अंदर। पता है तुम लोगों को गांव वाले पागल समझते हैं? तुम्हारा बेटा मेले में खो गया क्या? या किसी जरूरी काम से बाहर गया है जिसे पूरा करने के बाद वो अपने घर लौट आएगा? वो अपनी जिद पूरी करने गया है और अब कभी ये मत कहना कि वो नहीं आएगा, वरना मैं एक पल में ही मर जाऊंगी। अगर मैं जिंदा हूं तो बस उसके वापस आने की आस में हूं। जिस समंदर पे वो गया है वो भी अपने किनारे से मिलने रोज आता है। इतने साल बीत गए, वो एक बार भी आया क्या? रोज रात तो आता है मेरे सपने में। एक दिन सपनों से बाहर आकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। दादी को नहीं समझा सकता। तेरी आंखें कब खुलेंगी? जिसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया उसका क्या भरोसा करना? देवरा चारों गांव को परिवार मानता है, इसीलिए पूरे परिवार को बचाने चला गया था वो। देवरा और कुंजरा के बेटों की तरह बैरा का बेटा बसुरा भी जवान हो चुका था। आवाज है तो लोग करेंगे। मैं अगले महीने फिर से आऊंगी। चंद्रकला तो चिपक गई, क्या उसी से ब्याह करेगा बसुरा? चला रायप्पा की लाडली तंगम का हाथ जब तक ना पकड़ लो, बस तब तक ही इसको चिपकने दे। अरे सिनप्पा, तेरी बेटी का रिश्ता किसके घर से आया? उसी विषय पर तंगा से कुछ पूछना था। मैं बोला तंगा से क्यों पूछूं? उसने रिश्ता जोड़ा क्या तेरी बेटी का? अरे जोड़ा नहीं,
तोड़ा है उसने। मेरे होने वाले दामाद ने कल तंगा को दर्जी के पास देख लिया तो तेरी बेटी ऐसे इथलाई कि उसे लगा तंगा उसकी दीवानी है। समझता है कि वो तंगा को पसंद आ गया। कल ब्याह होने वाला है। वो कह रहा है कि अच्छा ये वहाँ है जिसे करें कोई लड़का तो पसंद है शादी कर दे। ये वहाँ भी होना जिसे कोई जो दुल्हन करेगी तो जो लड़का पसंद से शादी कर। मैं खुद ही निपट लूंगी। मेरी बेटी का सुख चैन छीन कर तू यहाँ जलपरी बनी बैठी है। हाँ, उसके जीवन का सुख छीना नहीं मैंने, बचाया उसको। अगर मेरी एक मुस्कान पर तेरा होने वाला दामाद इतना लट्टू हो गया, मैं क्या करूं? अगर ऐसे देखता तो शादी के बाद भी उसे छोड़ देता। ऐसा पति चाहिए। अपनी बेटी को समझा, बच गए हो। देख लिया ना क्या कहा था? कितनी बेशरम लड़की है ये। गांव में किसी का भी ब्याह नहीं होने देगी। संभालो इसे। गंगा, क्या मिलता है तुझे ये सब करके? कितने और रिश्ते टूटेंगे तेरी वजह से। माँ, उन सब गांव की लड़कियों को क्या चाहिए बता? सादा सीधा मुंह देखने वाला, पर मुझको हिम्मत दिखाने वाला, इस तंगा के तन मन में आग लगाने वाला। अगर गलती से मेरा वीर किसी और का हो गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। जब तक मुझे अपना वर नहीं मिल जाता, उन सबको रुकना पड़े, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो एकदम कच्चे हैं। ऐसा क्या किया कि थप्पड़ मारा? क्योंकि मुझे हाथ लगाया। तेरा हाथ तो मेरे हाथ में आने वाला है ना। तुझे कितनी बार बोलूं सीनू, जब तक बड़ा ना नहीं करता मैं तेरे बारे में नहीं सोच सकती। क्या तू मेरे लिए थोड़ा रुक नहीं सकता? इसके घर वालों ने तो लड़की भी ढूंढ ली है, मगर ये बेचारा तेरे चक्कर में बैठा हुआ है। हो सुन बे, समंदर पे रोज धूप खा के मेरे बाल एकदम लाल हो गए। अच्छा लग रहा है क्या? सच कहूं तो तेरे बाल नहीं, तेरे गाल लाल होने चाहिए, लड़कियों के होठों से, लाल फूलों से। पर तुझे क्या? तुझको क्या हो गया? बिना बात के इतना गर्म क्यों हो रहा है? गरम इसीलिए क्योंकि वल्ली ने इसको दूर भगा दिया। बोलती है पहले तेरी तरफ से ना होने दे। वो तंगा जब तक तेरे बारे में तय न कर लेना, हम सबका मुहूर्त नहीं निकलेगा और वल्ली की सुई भी तुझ पर अटकी रहेगी। तू जानता है उसकी नजर मुझ पे है, फिर भी शादी करना चाहता है। नजर ही तेरे ऊपर है, पर वो तो नहीं है ना। कैसे घटिया बात कर रहा है? मैं तो प्यार की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? क्यों चन्नम्मा, तेरा पोता ठीक तो हो गया ना? सही दवा दे रही है ना इसे? अगर गांव पर से श्राप उठ जाए तो बीमारी भी चली जाएगी। दवा का कोई फायदा नहीं। तो बाहर देखने ये अंधविश्वास है माई, अपने पोते को जल्दी दवा दे दे। घूर क्यों रही है बुढ़िया? मैंने ऐसा क्या कह दिया? देवरा होता आज तो शस्त्र पूजा की लड़ाई जीत के इस गांव के श्राप मिटा देता। सदियों की इस रीत में पूरे गांव वालों को भरोसा है और माई को भी। ऐसे वीर का खून तेरी रगों में है और हमारे शस्त्रों का मोल भी नहीं समझता। तुझे इसीलिए तो घूर रही है वो। पूरा गांव के लोग आए तो पैसे लेकर नाव दे देना। चित्रा सारे गांव में तेरी बातें फैला रही है। कह रही थी कि वरा के साथ ब्याह के बजाय तू यहाँ वहाँ देख रही है। अपने बाप से सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं। सच में भोला भाला सीधा साधा बिल्कुल बुद्धू है। कैसे बनेगी? मुझे वो चाहिए जो दूर से दिख जाए तो जिम जाल सिक्स पैक है, देखो इनका सिक्स पैक है। तन में मन में आग लग जाए। तंगा, अगर तू वरा को पक्का नहीं करेगी तो सब कुंवारी रह जाएंगी। और वो सीनू भी ना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। तो थप्पड़ क्यों नहीं लगाती तू उसे? कैसे थप्पड़ लगा दूं? अगर इसे अचानक बड़ा अच्छा लगने लगा तो मेरे पास तो सीनू ही बचा ना। तो उसी का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेती? कैसे पकड़ लूं? अगर इसने वरा को मना कर दिया तो फिर भला उसका टूटा दिल कौन जोड़ेगा बोलो? ठीक, कैसी लड़की है तू? इसने वरा को ठुकराया तो तू उसे गले लगा लेगी, और अगर इसने वरा को गले लगाया तो तू सीनू को पकड़ लेगी। तेरी समझ में नहीं आएगा। तेरी शादी तो नागा जवान होने से पहले ही कर दी गई, और इधर हमारी जवानी निकली जा रही है और कोई लड़का हाथ ही नहीं लगता। समुद्र से वो लोग मच्छी पकड़ कर आ रहे थे और एक बड़ी आंगर ने उन पर हमला कर दिया। बड़ा समुद्र में कूद गया और उसे अपने हाथों से मार डाला। किसने?
इसमें वो बात पता था मुझको जब से आप इतने से थे। हाँ वो बात है उसमें। अरे रे वीर की तरह चला आ रहा है देखो। मेरी तो तन मन में जैसे आग सी लग गई। कैसी है तंगा? समुद्र में कूद के अपने हाथों से उस मछली को मार के ले आया। तेरी हिम्मत ताकत पहले से जानती थी मैं। तो कुछ नहीं जानती, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है जानने के लिए। ये लो, इनकी गाड़ी तो चल पड़ी है, अब अपनी बारी है। मैं अपने होने वाले पति को बना के देना चाहती थी वो नाम। मैंने आज ही पूरी की है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। खाली दांत पानी की रखी बड़ी। तू यहाँ क्यों आ गया? मुझसे मिलना था, मुझे बुला लेता। राय पे से मिलने आया था। अभी से तू बाबा से हमारी बात भी करने आ गया? ठीक है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है बरा? शस्त्र पूजा रही है, उस बारे में कुछ बात करनी थी। शस्त्र पूजा के बारे में? ओए, आज तो लगता है मेरी सांसें रुक जाएगी। मेरा राजकुमार शस्त्र पूजा के संग्राम में लड़ेगा। क्या तू संग्राम में लड़ने की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो? सवेरे सवेरे पी रखी है क्या? मैं लड़ूंगा तो मरूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भी सोचूं कि तू क्या हुआ तंगा? हाथ हटा, चल। गांव में सब दुखी है कि कई साल से शस्त्र में नहीं मिले। हम भैरा के पास जाकर अगर विनती करें कि इस बार लड़ाई के बिना हमें शस्त्र दे दे तो अकेले जाने से घबराता हूं। अगर तुम भी मेरे साथ चलते तो। ठीक है, चल। हाथ हटा। अब क्या हो गया? वहां तार टूटा तो यहाँ भी तार टूट गया। पता था मुझको, उसमें वो बात बिल्कुल नहीं है, पता था। वो मेरे लिए है ही नहीं, इतने से थे तब से पता। इसका कुछ नहीं होगा, बोला था तुमको। अरे ऐसा क्या दिख रहा है रायपा कि पानी में पेड़ कैसे उगे? रास्ता कैसे भूल गए रायप्पा? आज साथ में बछड़े को भी लाया। कई सालों से इसके गांव में शस्त्र नहीं है। इसके गांव में शायद इसीलिए इतने सालों से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अभी शस्त्र पूजा फिर आ रही। अगर इस साल शस्त्र में दे दिए तो अगले साल वापस कर दूंगा। जिस गांव को जरूरत होती थी देवरा उनके लिए लड़कर शस्त्र जीत लेता था, और देवरा का बेटा होकर तू भीख मांग रहा है। कितनी बार कहा है मैंने, अपने बाप जैसा नहीं हूं मैं। जैसा हो वैसे क्यों नहीं अपनाते? तुम में से एक ही तो हूं मैं। बस एक बार शस्त्र हमारे गांव को दे दो। हम पूरे 9 मिनट तक अंदर थे। मेरे सामने रोने से अच्छा समंदर के पास जा और चिल्ला, हमारे गांव में एक भी मर्द या वीर नहीं बचा है। शायद तेरा रोना सुनकर तेरा बाप निकल के मैदान में आ जाए।
बच्चे चले जाए तो हम संग्राम के लिए तैयार हैं। कौन और बोलते ना है यार अखाड़ा तैयार करो। आज ये मुझसे नहीं बचेगा। बस उसकी हड्डियां तोड़नी है या सीधे जमीन के अंदर गाड़ दूं? हार मौत से भी बदतर है। वो जब दर्द से चिल्लाए तो चीखे देवरा तक जानी चाहिए।
हर गांव के 2 आदमी गिरा दिए भैरा। वो ये संग्राम जीत चुका है। सबको नशे में डालकर छल से शस्त्र जीते हैं। सच सब जानते हैं, फिर भी सब चुप बैठे हैं। हाँ? तू कहे तो उसी के गांव में मार के शस्त्र तेरे सामने रख दूंगा। अब उसके साथ क्या किया जाए रायप्पा? जो हुआ सो हुआ, तो अब इस बात को भूल जा भैरा। अगर ये लोग नशे की वजह से गिरे होते तो अब तक नशा उतर चुका होता। ऐसे घाट पकड़कर पड़े नहीं होते। कल रात तूने उसकी आंखों में सिर्फ घबराहट देखी और मैंने उसकी हिम्मत देखी। देवरा जैसा पराक्रम देखकर वही बिजली थी। वो खुद अपनी शक्ति नहीं जानता और भोलेपन में नशे का सहारा लिया। शायद हम सब के लिए यही अच्छा है। समंदर में एक देवरा बहुत है, पर्वत पर एक और देवरा खड़ा हो गया तो सोच तेरा क्या होगा भैरा। पति का और नशे का तो बहुत खास रिश्ता होता है। उसे शर्म नहीं आती क्या? सबको नशे में डाल के कैसे जीत सकता है वो? नागा, मुझे लगा समंदर की तरह विशाल होगा मेरा घर, और वो तो पिचको सा कुआं भी नहीं निकला। बात सुन मेरी, शादी के मामले में मैं तुझसे आगे हूँ। मैं क्या कहती हूँ, लड़की जिसे चाहती है वो उसका पति कभी नहीं बनता। लेकिन अगर तू अपने पति को ही आग बेचकर अपना प्रेमी मान लेगी तो तू सारी जिंदगी मस्त रहेगी। ऐसे कैसे होगा? अपने पति को देख के ये तंगम माँ के पूरे तन पूरे मन जल के राख हो जाएगा। बड़ी आई, अगर बड़ा पसंद नहीं तो मेरे लिए छोड़ देना। पता नहीं क्यों पर छोटी सी आशा अब तक है। कौन सी आशा? जिस देवरा को तू चाहती है वो तो यहाँ है ही नहीं। तो क्या देवरा जब वापस आ जाएगा उससे शादी कर लूं? सच में पागल हो गई है क्या तू? तो फिर क्या करूं मैं? प्यारी तंगा, जो मन चाहता है वो हमें कहाँ मिलता है। इसीलिए जो अपने पास है उसी को संभालकर अपना बना लेना चाहिए, समझी? जब तक तू उसके मन में अपनी प्रेम ज्योत नहीं जलाएगी वो तेरे लिए वीर योद्धा क्यों बनेगा? तंगम लाल समंदर की जल परी, उसमें पानी में कूदने की इच्छा तो जगा। छुप कर नैनों में कैसे तू
पूछो ना कैसे हुई मैं तेरी दीवानी, हाथों में तेरे नाम की छवि मैं तेरी, मैंने दिल की सुन ली, धीरे धीरे छुपे मेरे, हाँ छुपे मेरे, धीरे धीरे छुपे मेरे, हाँ रे रे रे, धीरे धीरे छुपे मेरे मन को रे तू, बस गया दिल में कैसे रंग भरी तेरी हसीने गई जा मेरे, होठों की लाली मेरी सारी सारी तेरी, वैसे तो चाल तेरी है बड़ी अनमोल मेरी, आज दिल खोल के हूँ मैं तेरी तेरी, जिया मैंने तूने सजाना प्यार की रागनी, मेरी धड़कन में सुनो धुन मुझे तेरी, के गले न पहनूं ना कलियों को छूऊं, अब मुझे सजा दे के जाए न बेचैनी, के आए न नींदें, जो लोरी सुनाए मुझको ना तू, आए कहाँ से बरखा कोई बता दे, दिल में बदले पूछो ना कैसे हुई मैं तेरी दीवानी, हाथों में तेरे नाम की छवि मैं तेरी, मैंने दिल की सुन ली, धीरे छुपे मेरे, हाँ छुपे मेरे, धीरे छुपे मेरे, हाँ रे रे रे, धीरे छुपे मेरे, बस गया दिल में कैसे सबने अपनी शस्त्रों की धार तेज कर ली है, बस बताओ इन्हें काम पर कब लगाना है। हम सब तुम्हारे आदेश का ही इंतजार कर रहे हैं भैरा, बस ये बताओ कि समंदर पर लड़ने के लिए कब जाना है। भैरा, पता है वो कोस्ट गार्ड वाले जिनको भी समंदर में तैरना आता है उनको अच्छी नौकरी दे रहे हैं और उसमें पैसे भी बहुत अच्छे हैं। तुमने हमें अभी तक जो सिखाया है वो हमारे काम आएगा। अगर तुम ये बात मान गए तो हम सबको समंदर पे काम मिल जाएगा बहरा। ये सालों की शिक्षा, इतने सालों की तपस्या नौकरी के लिए थी या फिर देवरा के लिए? अगर हमें वहां नौकरी मिल जाती है तो देवरा के पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा बहरा। कल तक थोड़ा सोच लो ना। तुम इस कायर की बातों में कैसे आ सकते हो भैरा? बचपन से मैंने बेटे की तरह पाला, इसमें अपनी झलक देखना चाहता था, लेकिन बार बार इसमें मुझे देवरा का चेहरा ही दिखता है। क्या कमी की मैंने? तुमने हमें सब कुछ दिया, तुम हमारे सब कुछ हो, हम तुम्हारे जैसे हैं भैरा।
बाकी था, लेकिन इसमें भी हमें हमारा दुश्मन देवरा ही दिख रहा था भैरा। कैसा है भैरा? भाई की चोट नहीं है भाई। इतने सालों बाद कैसे याद किया हमको? फिर से समुंदर पे जाने का समय आ गया है। जिस सेना को मैंने इतने सालों में तैयार किया, वो अब किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है और समुंदर से माल उठाकर ला सकती है। मगर देवरा, तुम्हारे माल के साथ उसका सर भी ले आएंगे मेरे लोग। भैरा भैरा, देवरा जब तक जिंदा है मैं ये खतरा नहीं ले सकता। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो माल के साथ देवरा मुझे भी जान से मार देगा। जब माल उठाने समंदर में जाएंगे तभी देवरा आएगा और फिर ये लड़के उसे मार पाएंगे। हो सकता है, मगर मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। नहीं, जैसे तैसे देवरा को बाहर निकालो, उसे खत्म करो और मुझे खबर भिजवाओ भैरा। फिर मैं हर हफ्ते माल भेजकर पैसे की बारिश कर दूंगा। पर देवरा को मारने के बाद जब तक देवरा जिंदा है माल नहीं मिलेगा, ऐसा बोला मुर्गा। अगर उसको मारना है तो देवरा को बाहर लाना है, ये सोचकर एक बात फैला दे भैरा ने। लगता है देवरा जिंदा नहीं है। गांव में सबका कहना है कि वो मर चुका है। मैंने भी यही सुना। कितने सालों से वो गायब है, यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसे नहीं देखा। मुझे लगता है सच ही होगा। उत्तर गांव वाले, दक्षिण गांव वाले सब कहते हैं देवरा मर गया। सच है क्या? पूरब के और हमारे गांव के लोग यही बातें कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब देवरा है भी या नहीं। माँ ने जब ये बात सुनी जिसको वो कभी भी सुनना नहीं चाहती थी, उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के लिए जोगलम्मा के पास ले जाया गया। इसे कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती वरा। ये एक माँ का दुख है जो अपने बेटे देवरा को देख के ही दूर हो सकता है, वरना ये कभी ठीक नहीं होगी। भैरा अच्छी तरह जानता था कि अपनी बीमार माँ से मिलने देवरा जरूर रहेगा, इसलिए दिन रात उसके घर पर नजर रखने लगा। पिछली 3 रातों से उसके लिए इधर छुपे बैठे हैं। क्या वो यहाँ आएगा भैरा? अपनी माँ के लिए उसे आना पड़ेगा।
पूरे पर्वत पर आग की तरह फैल गए। बताना अब कैसा है वो? वैसा ही, सबसे अच्छा। बस कुछ बाल जरूर सफेद हो गए हैं। हमें क्या करना है कैसा? उसने कभी क्या पूछा हम कैसे? इतने साल बाद भी उसकी असलियत देख नहीं सकते तुम लोग? इसे देखो, इसे बस आखिरी बार देखने आया था, हमारे लिए नहीं। कब समझोगे तुम लोग वो हमारे लिए कभी वापस नहीं आएगा? बाहर देखो। बचे ना बैठा है वो एक मृत्यु तलवार की नोक तक आते आते बच गया देवरा। इस क्रोध में जलते हुए भैरा को नियति ने एक मौका और दिया। देवरा ने जब तुम्हें देखा तो उसने तुम पर वार नहीं किया, रात के अंधेरे में भाग गया। वो पहले जैसा बलवान नहीं रहा, इसका यही मतलब है। अगले हफ्ते हमारा माल एक जहाज में लाल समंदर पार करेगा। क्या तुम और तुम्हारे लोग तैयार हैं? अपना वादा याद है ना? माल के साथ समंदर से देवरा का सर भी निकाल कर लाना है भैरा। अगले शनिवार। चलो मैं आधा घंटा भी वेस्ट करा बस। भैरा बरसों बाद एक बार फिर समुंदर पर जाने की खुशी में था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। ये क्या हुआ भैरा? हाँ, तुम ठीक तो हो भैरा? क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अगले हफ्ते समंदर में लड़ने के डर से देवरा ने रात को चोरी से ये किया होगा। वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा भैरा। कल रात को चोरी से ये काम तूने ही किया है समरा। तूने अपने बाप को खोया तो मैंने तुझे अपना बेटा माना। हिम्मत कैसी की? छोटा सा था मैं जब अपने बाप की लाश समंदर के किनारे देखी थी। तब से आंख बंद करूं तो वही दिखता है। नींद नहीं आती मुझे। अब जब तक मैं उसे हमेशा के लिए सुला नहीं देता, अपने इस बदले की आग में जलता ही रहूंगा। अब अगर तुम समंदर में देवरा का सामना करते तो फिर उसकी मौत तुम्हारे ही हाथों होती, लेकिन कुंजरा के हत्यारे की मौत कुंजरा के इस बेटे के हाथों से होगी। तुम्हें रोकने के लिए ही मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा भैरा। देवरा को मारने के लिए हमें पूरी सेना नहीं चाहिए भैरा, बस ये काफी है। अगले हफ्ते तक सारे लड़कों के हाथ में ये होगा, और अगर समंदर में कहीं भी जैसे ही देवरा दिख गया तो उसे हम दूर से ही मार देंगे भैरा। क्या हुआ माँ? बहुत डर लग रहा है माँ। मैं जंगल से मेहंदी के पत्ते लाने गई थी। बहरा के आदमियों ने मुझे रोक लिया। मेरा रास्ता छोड़ो। कितनी बहादुरी है इसमें। इसकी आवाज में तो जरा सा भी डर नहीं। देवरा की बेटी जो है। मुझे धमकी भी दी, देवरा मरने वाला है, उसके बाद हम में से रोज तुझे एक उठा कर ले जाएगा। इतने बरसों से हमारे अंदर दबा हुआ गुस्सा रोज रात तुझ पे और तेरी माँ पर निकालेंगे। तेरे घर में सिर्फ नाम का मर्द है, वो तुझे बचा नहीं पाएगा। तुझे बचाना तेरे भाई के बस की बात नहीं है, और ना ही ये गांव वाले कुछ कर पाएंगे। उनकी ऐसी गंदी बातें सुनकर मर
जाने का मन कर रहा है माँ। इस पर्वत पर ऐसा कोई नहीं जो देवरा की बेटी को छू सके। तू फिक्र मत कर, और अगर ऐसा हो भी गया ना तो हम दोनों मिलके जहर खाकर जान दे देंगे। मैं सच कह रही हूँ। कौन सी माँ क्या हुआ वरा? आज यहाँ कैसे? तेरी बहन रोती हुई आई थी क्या? नहीं आई मेरे पास, ऐसे का तो दुख है। कर रहे ना पर सीधा अपने माँ के पास गई। हाँ कर रहे। शायद वो अपनी रक्षा के काबिल नहीं समझती अपने इस भाई को। जो दूसरों को नशे में डाल के लड़ाइयाँ जीता है वो अपनी बहन की रक्षा क्या करेगा? ऐसे कायर को तो वो मर्द भी नहीं समझती होगी। मैं भी अब नशे में हूँ। देखते हैं ये नशा मेरे बदले की आंखों हो जाता है या भड़काता है। वरा आया है जिंदबा। कल रात क्या किया तूने? कल बहरा के आदमी मेरी बहन को छेड़ रहे थे। थोड़ी सी दारू पीकर सबक सिखा दिया। हाँ तो क्या हो गया? मारा उसे मैंने। तेरे मारने से एक आदमी मर गया। सच में मर गया? मैंने नहीं किया सिकप्पा। तो खुद की शक्ति नहीं जानता और हम भी उसे नहीं पहचानते। हमारे बीच तो घबराया हुआ सा घूमता है, लेकिन हमको याद रखना चाहिए तुझमें देवरा का खून है। तेरी वजह से वो बहरा अब पूरे गांव वालों से बदला लेगा, लेकिन तू हमारे आगे चले तो हम उन सबको मारने के लिए तैयार हैं। पागल हो गए हो क्या? सब शांत रहो और काम पे जाओ। मैं बहरा को जाके सारा सच बताता हूँ। हटो, जाओ। वो कैसे मर गया सच में मुझे नहीं पता बहरा। किसी ने कहा कि मैंने मारा, तुम मानोगे क्या? मैं पहले से मरा हुआ हंगर खींच के मैंने उसे मारा है, सबसे कहता हूं। सबको दारू पिला पिला के छल से लड़ाई जीतता हूं। मैं तुम्हारे आदमी को कैसे मारूंगा? जरा खुद ही सोचो बहरा। उसने मेरी बहन का अपमान किया तो मैंने उसे पीटा, पर सच कहता हूं मैं उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। अब तुम ही सबको समझाओ कि मैं तुम्हें से एक हूं बहरा। देवरा का बेटा है, लेकिन देवरा का आदमी नहीं है। तो हम में से एक है। मान लूंगा तेरी बात, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे लड़कों के साथ हाथ मिलाना हो।
रात परसों बाद मेरे लड़के समुद्र से माल उठाने जा रहे हैं। अगर तू उनके साथ गया, उनकी मदद की तो वारा, कल से तू हमारा होगा और हमेशा मेरी रक्षा में रहेगा। देवरा समंदर की रक्षा कर रहा है, ये तो क्यों नहीं समझता समरा। उसका साथ दे, उसके विरुद्ध मत जा बेटा। मुझे लगा तो अपने बेटे को प्यार से खिला रही है, लेकिन तू तो मेरी मौत के डर से मेरी थाली भर रही है। जिसने तेरे अपने पति को मार डाला उसी की तारीफ किए जा रही है। क्या मैं कुंजरा से पैदा हुआ हूं या देवरा से पैदा हुआ हूं? आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहा था। ओह, आज समंदर पे जा रहा है देवरा का सामना करने, और अगर वहां देवरा ने तुझे मार दिया तो तू मुझसे नहीं मिल पाएगा क्या इसलिए? वरा ने हमारे आदमी को मारा, उसका साथ जाना किसी को ठीक नहीं लग रहा भैरा। उसको वरा ने नहीं मारा, मैंने मारा। इतना आसान नहीं है मेरे बिना देवरा को मारना जितना कुंजरा का बेटा सोचता है। अगर वरा उनके साथ है तो उसे देखकर देवरा एक पल के लिए जरूर रुक जाएगा। इसलिए कल रात मैंने अपने ही आदमी को मार दिया और वरा को मेरे सामने उसके ही घुटनों पे ले आया। घबरा रहा है क्या? तेरा बाप सामने आया तो क्या करेगा ये सोच रहा है? ये पकड़, अगर देवरा से लड़ना पड़े तो ये काम आएगा। इसका क्या करूंगा? मुझे मत दो। तो क्या बिना हथियार के उसे ऐसे ही मार देगा क्या? आजा देवरा।
नहीं है, हांगर है। देवरा आ गया। आज रात हम देवरा का सर अपने हाथ कहाँ देवरा मर गया हो यहाँ तक तुम्हारा सिंगबा, पर हम सबसे छुपकर बहरा की बेटी और गुंजरा के बेटे के साथ समंदर पे से माल चुराने गया है। देवरा के विरुद्ध जा रहा है वो सिंगबा। आग लगाई है उन्होंने बाप और बेटे के बीच में, महकाया है उन राक्षसों ने और वो भोलेपन में भेड़ बन के चला गया। अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो सिंगबा। तुम तो मेरे पति देवरा को मुझसे भी अच्छी तरह से जानते हो। गलत का साथ देने वाले को वो कभी माफ करेगा क्या? इतनी विनती के बाद भी तुम में से कोई कुछ नहीं करा। क्या तुम भी उनके साथ मिल गए हो उसका अपना बनकर? अब तुम लोग भी देवरा को धोखा देने वाले हो क्या? तुम सब गलत काम करने वाले लोगों को और अपने खुद के बेटे वरा को भी कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा पति देवरा। तेरे पति को हमें छोड़कर गए बहुत साल हो गए। देवरा तो कब का मर के हम सबसे दूर जा चुका है। और इतने सालों से बुराई से समुद्र की रक्षा करने वाला योद्धा तेरा पति देवरा नहीं। तेरा बेटा हो रहा बर्बाद होना दे रहा है पिक्चर में। पहली पूरी की गला दे। देवरा से वीर गाथा ये सुन सुनकर बड़ा हुआ था वरा। इसलिए उसने इस पर्वत पर डर बनाए रखने को देवरा की जिंदा रहने की बड़ी कहानी रची। तुझे लगता है वो उन जानवरों के पीछे समुंदर पे भेड़ बनकर गया है? नहीं बेटी, वरा के साथ वो भेड़ बकरी
बंद कर गए हैं। समुंदर में ये समय जानवर की तरह उनका शिकार कर रहा होगा तेरा बेटा। उसे पहचाने बिना तो सोचती होगी कि वो समुंदर पे गया है, लेकिन हम जो उसे इतने सालों से देख रहे हैं वो खुद विराट समुंदर जैसा दिखता है। सबको छोड़, जाकर अपने बाप देवरा को मार कर लेकर आ। मौत की खबर सुनकर आज रात तेरे दिल की तड़प का दर्द मैं समझता हूं, लेकिन देवरा को दिया वचन निभाने के लिए मौत का जो तांडव करेगा तेरा बेटा, वो तेरा दर्द भुला देगा। आज से 12 बरस पहले इसी तट पर ऐसे ही नाव से लटकती लाशों को देखकर एक पूरी पीढ़ी डर से कांप गई थी। आज इन अधमरों को देखकर ये पीढ़ी भी डर से कांप जाएगी। क्या आने वाली पीढ़ियां इसी डर के साथ बड़ी होंगी सिंगप्पा? अब अगर किसी को समुद्र में जाने का सोच में आया, उसे रोकने के लिए तेरे मृत्यु तांडव की साक्षी ये लहरें आगे बढ़ेंगी।
के विरुद्ध मैं भी गया। मेरी लिखी कहानी जिंदा रखनी है तो मम्मी नहीं इससे तेरा बदन चीरकर तेरा खून इन आंखों से देखूं। ऐसा करने की ये दर्द सहने की हिम्मत। अबे भाई नहीं है, रुको समझा तक जावे फिर। अबे 50 से यार। अबे भाई 3 जगह पे जितने रिचार्ज कर दे समझकर रद्द कर एग्जाम का दिन पे। नहीं कर सकता सिंगप्पा। सबकी आंखों में जो डर होगा बस उसे देखो। सिर्फ हथियार और खून देखने का आदी था जो समंदर, और आके बलिदान पर शायद आंसुओं से भर गया होगा। इसलिए उस दिन समुंदर ने खुद उसके चरण पखारे। देवरा को मारने की हिम्मत किसमें थी? कौन था जो उसके सीने में खंजर उतार सकता था?